अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर नसर साहब भाई हमारे साथ लग रहे हैं जुड़ रहे हैं। हम आपको हम इस बारे में तजर्बा और हर से रिलेटेड मालूमात भैया तक करेंगे। तो आज का टॉपिक है, आज का मौजू है कि हम कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि पाँव को देखकर किसका जिगर ख़राब है और पाँव कौन से ऐसे सिम्टम देता है, कौन से ऐसे साइन देता है, कौन सी ऐसी अलामतें देता है जिसको हम देखकर जजमेंट कर सकते हैं कि बंदे का लीवर ख़राब हो रहा है, बंदे का लीवर जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहा है, वो डिसऑर्डर हो रहा है। तो वो ख़ास चीज़ें हम आपको बताएंगे जिसको पाँव को देख के जो बताएगा कि जिगर ख़राब हो रहा है। तो सबसे पहले जो है वो क्रैक हील, यानी कि एड़ियों का फट जाना। क्रैक हील को इजी मत लिया करें। क्रैक हील जो है वो सिम्टम है कि आपका जिगर है, आपका लीवर है, इब्तदाई तौर पे वो डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, ख़राबी की तरफ जा रहा है। तो क्रैक हील को अक्सर लोग इजी लेते हैं और उसको वैसलिन वगैरह लगा के कवर करने की कोशिश करते हैं और उसको मौसम की चेंजिंग वगैरह समझते हैं कि ये मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी ज़्यादा या गर्मी ज़्यादा या पानी में ज़्यादा काम करने की वजह से फट गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपकी अलामत है। वो एड़ियाँ जो है, फटी हुई एड़ियाँ क्रैक हील वो ज़ाहिर कर रही हैं आपका लीवर ख़राब हो रहा है। असल में जिगर के अंदर एक डाइजेस्टिव फ्यूल पैदा होता है जिसको बाइल बोलते हैं, और बाइल का फंक्शन होता है ये पित्ते के अंदर जमा होता है और ये मेगा 3 फैटी एसिड को जज़ब करता है, उसको इकट्ठा करता है। और ये मेगा थ्री फैटी एसिड जो है जी आपके जिगर के अंदर, आपके यानी कि बॉडी के अंदर पैदा नहीं होता है, इसको बाहर से हासिल करना पड़ता है, खुराक के जरिए हासिल खाना पड़ता है, मीट के जरिए इसको लेना पड़ता है, बाय माउथ इसके अंदर ले जाना पड़ता है मेगा 3 फैटी एसिड को। और इसका काम इसकी कमी की वजह से आपकी ड्राई जो आपकी स्किन है वो ड्राई हो सकती है, आपकी आई वीकनेस हो सकती है, आपकी नज़र की कमज़ोरी हो सकती है। इसके अलावा जिस्म पे बहुत ज़्यादा खुश्की आ सकती है, आपकी हार्ट बीट ख़राब हो सकती है और आपके जिस्म में सोजिश हो सकती है, आपके जिस्म में स्वेलिंग हो सकती है। दूसरे नंबर पे आता है कि आपकी टांगों के नीचे ब्राउन कलर के स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, और ये ब्राउन कलर के स्पॉट हैं, ये इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि आपका जिगर ख़राब हो रहा है। ये इस वजह से बनते हैं कि आपके जिस्म में विटामिन के की कमी हो गई है। अगर विटामिन के की कमी की वजह से ये हो रहा है तो विटामिन के का मकसद होता है कि आपके जो जिस्म के अंदर फ्लोटिंग फैक्टर होता है उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाना। अगर ये फ्लोटिंग फैक्टर नहीं पहुँचेगा, खून की सर्कुलेशन नहीं होगी, तो फिर ये होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल है, आपकी जो ब्रीक वेन है वो फट जाएंगी, वो ब्लीड कर जाएंगी और छोटे छोटे ऐसे निशान बन जाएंगे टांगों के ऊपर। तो ये ज़ाहिर करता है कि आपका जिस्म के अंदर आपका जिगर ख़राब हो रहा है। अब तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे ये है कि आपके जो टांगों के बाल हैं वो उड़ जाएंगे, आपकी टांगें शाइनिंग हो जाएगी, चमकदार हो जाएंगी और बाल उड़ जाएंगे, खासकर अंगूठे के बाल उड़ जाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि खून की सर्कुलेशन वहाँ पर नहीं पहुँच रही, अंगूठे तक टांगों तक नहीं पहुँच रही और बाल उड़ गए। क्योंकि बालों को भी जो खुराक की ज़रूरत होती है, उनको फूड की ज़रूरत होती है, उनको विटामिन की ज़रूरत होती है, उनको मिनरल की ज़रूरत होती है। जब वो उनको विटामिन मिनरल नहीं मिलेगा तो बाल उड़ जाएगा। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे बाल उड़ गए हैं, हमारी टांगें साफ़ हो गई हैं, हमारे अंगूठे साफ़ हो गए हैं। ख़ासकर अंगूठे के बाल उड़ना ये बहुत बड़ी एक अलामत है, एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो ज़ाहिर करता है कि आपका जिगर ख़राबी की तरफ जा रहा है। अगर ये इस तरह काम हो रहा है तो आपको उसको इजी नहीं लेना चाहिए, आपको किसी होमियो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि ये मसला पैदा हो रहा है। इसके अलावा आता है पिटिंग एडीमा। पिटिंग एडीमा क्या होता है? पिटिंग एडीमा ये है कि भाइयों आपके जो पाँव हैं, आपकी जो टांगें हैं, उसके ऐसे दबाएंगे आप ऐसे तो वहाँ पिट पड़ जाएगा, वहाँ गड़ा पड़ जाएगा और थोड़ी देर उसको दबा कर रखेंगे, उसको छोड़ेगा तो वो स्लोली ऊपर आएगा और स्लोली ऊपर हो जाएगा, ऊपर आएगा। ये पिटिंग एडीमा जो है ये भी ज़ाहिर करता है कि आपका लीवर ख़राब हो रहा है, आपका लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाइड नहीं कर रहा खून को, जिसकी वजह से जो नमकियात जो वफर चीज़ें हैं जो जिनको पेशाब के ज़रिए खारिज होना चाहिए वो जिससे अंदर ही दाखिल हो रही हैं और आपका जो है टांगे के ऊपर पिटिंग एडीमा बढ़ रहा है, आपको सूजन हो रही है, आपको पानी इकट्ठा हो रहा है पाँव के ऊपर, टांगों के ऊपर। तो इस सिम्टम को भी आपने इजी नहीं लेना, ये भी लीवर की बीमारी की तरफ एक बहुत बड़ा सिम्टम है।
اس کے علاوہ اگر آپ کے پاؤں کے اوپر ایچنگ ہو رہی ہے بار بار آپ پاؤں کو دھوتے ہیں ایچنگ کی وجہ سے تو یہ بھی سمٹم ہے کہ آپ کا جگر خراب ہو رہا ہے، جلن ہو رہی ہے پاؤں کے اندر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایچنگ ہو رہی ہے، پاؤں کو بار بار دھو رہے ہیں، اور یہ سمٹم ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو لیور کی بیماری شروع ہو رہی ہے، آپ کا لیور خراب ہو رہا ہے، آپ کا لیور جو ہے بس ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ انگوٹھے کے اوپر، انگوٹھے کی انگلیوں کے اوپر اگر ناخنوں کے ارد گرد فنگس پیدا ہو رہی ہے، انگلیوں کے درمیان فنگس پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بھی سمٹم ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا لیور خراب ہو رہا ہے، آپ کا لیور خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ انگلیوں میں فنگس پیدا ہونا، انگلیوں کے انگوٹھے کے ناخنوں میں فنگل انفیکشن ہونا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا لیور خرابی کی طرف جا رہا ہے، آپ کا لیور ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا۔ اندر ایک انسٹروڈرائل ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کو جگر ریگولیٹ کرتا ہے۔ اگر انسٹروڈرائل ہارمون کی زیادتی ہو جائے، اکثر پریگننسی کے دوران عورتوں کو انسٹروڈرائل جو ہارمون ہے اس کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پریگننسی کے دوران اکثر عورتوں کو پتے کی پتھری پیدا ہو جاتی ہے، ان کے پتے کے اندر سٹون بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جو بائل ہے وہ بیک مارتا ہے، وہ بیک آتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر انسٹروڈرائل ہارمون کی زیادتی ہو جائے تو یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ آپ کا جگر خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی کچھ علامتیں، کچھ سمٹم، کچھ سائن جس کو ہم دیکھ کر جگر کی بیماریوں کو ججمنٹ کر سکتے ہیں، اور پاؤں کو دیکھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جگر لیور خراب ہو رہا ہے۔ یہ چند چیزیں تھی، آپ اگر اس علامات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو جسم میں ظاہر ہو رہی ہے یہ علامت، تو اپنی قریبی ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کو مسائل بتائیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا ٹریٹمنٹ ملے گا۔ تو بھائی کو دے اجازت۔ ہومیو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔